ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हमने अपना सारा कंटेंट कवर कर लिया। सो फॉर टुडे व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेंडिंग यू अ फाइल, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर एआई मॉडल है जो नैनो जीपीटी की हमने बात करी थी, ठीक है। आपने आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू ऑल द कोड्स एंड एवरीथिंग, राइट? जो डीप लर्निंग के कोड्स वगैरह थे आप उससे गो थ्रू कर चुके हो। गाइस, सर कौन से, दोबारा बताना है? डीप लर्निंग की मैंने वीडियोस बोला था गो थ्रू करने के लिए। ओ CNN वाली। हाँ, CNN, RNN, ट्रांसफर लर्निंग, ये सब। हाँ सर, देखी थी एक दो मैंने, सॉरी, थोड़ी सी देखी थी सर। CNN वाली तो कंप्लीट थोड़ी देख सी ली देखी थी। थी। अच्छा अच्छा, नहीं, नो तो इश्यूज। मैं आपको एक .py फाइल भेज रहा हूँ फॉर योर एआई पार्ट। तो उसकी मैं एक फाइल भेज रहा हूँ आपको, एंड यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। एंड कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आज क्लोजिंग ही है, आपका जो पूरा कोर्स कंटेंट है वो खत्म हो चुका है बेसिकली, ठीक है। सो सर कोर्स तो 45 डेज का था। 1 मंथ का था आपका। जो बाकी का टाइम है वो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करने हैं। कुछ डाउट्स है तो आप वो ले सकते हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके। हाँ पर जी। सर जैसे सर्टिफिकेट में 120 आवर्स ही होंगे, कैसे मतलब? वो एक बार ना सबनीत मैम होंगे, उनसे कंफर्म कीजिएगा आप। आई हैव नो आइडिया अबाउट द सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग ना। ओके। वैसे जहाँ तक है, हाँ, 120 आवर्स ही मेंशन्ड है। क्योंकि आपका बाकी जो टाइम बचा हुआ है ऑलमोस्ट 30 आवर्स के अराउंड का है, वो आपका वो रहेगा। 30 नहीं, 15 आवर्स बचे हैं ना आपके। हाँ, 15 आवर्स का वो रहता है, प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर रहते हैं। जितना भी आपने एक्सटर्नल टाइम स्पेंड किया है उसके उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फाइल भेजी है। जितना भी हमने पढ़ा, जितना भी कुछ भी हमने किया, उसमें से कुछ भी किसी को कोई डाउट्स वगैरह हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो हमारा मतलब मेन प्रोजेक्ट होगा सर, वो तो आपने सेंड किया ही नहीं। मेन प्रोजेक्ट आपका ऐसे कुछ एक सिंगुलर प्रोजेक्ट पे हमने वर्क नहीं किया ना, हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया है। एंड लास्टली जो हमने नैनो जीपीटी की बात हुई थी, जो एक प्रोजेक्ट है ये वाला, वो मैंने आपको अभी अभी जस्ट सेंड किया। उसको आपको गो थ्रू करना है कोड को। नहीं सर, जैसे हमें कॉलेज में सर दिखाना पड़ेगा, मतलब हाँ मेन जी, हाँ प्रोजेक्ट जी, तो हम वही उसमें क्या वही दिखाएंगे? वाला वही वही वाला मैंने आपको अभी जस्ट सेंड किया है। देखिए ना, सब ग्रुप देखिए। एक प्रॉपर नैनो जीपीटी है। आई कैन शो यू, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आपको ये वाली चीज एक बार। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि हम इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे इस चीज को नहीं कर पाएंगे जीपीटी को, बट या इज द कोड। यहाँ पे हमने सब कुछ डिफाइन किया है, सारी हमारे ब्लॉक्स है एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा सेट यूज किया है, हमने शेक्सपियर की बुक्स का यूज किया, ठीक है। टाइनी शेक्सपियर एक हमारे पास यू कैन से डेटा होता है, ट्रेन डेटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर शेक्सपियर की बुक का एक काफी पार्ट होता है। तो उसके ऊपर हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसके आउटपुट में देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 30 कितना ट्रेन लूप यूज किए थे। गिव मी अ सेकंड। एक्सक्यूज मी हमने, सर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर एक बार दोबारा 10,000 बता दो। इटरेशंस पे, या आई एम सेइंग कि हमने 10,000 इटरेशंस पे इस मॉडल को हमने ट्रेन किया है। शेक्सपियर के डेटा के ऊपर, शेक्सपियर की बुक्स के ऊपर, शेक्सपियर की लैंग्वेज के ऊपर हमने इसको ट्रेन किया है। एंड जब भी हम इसे कुछ बोलते हैं तो इट इज ट्राइंग टू कंप्लीट दैट, इट इज ट्राइंग टू आंसर दैट, ठीक है। ऑब्वियसली उतना ज्यादा अच्छा आंसर नहीं होगा, काफी ज्यादा मतलब सेंस भी नहीं बनाएगा, बट दैट इज बिकॉज कि इसके पास एक्चुअल लाइक प्रॉपर कन्वर्सेशन की नॉलेज ही नहीं है ना, क्योंकि डेटा आपको बहुत ज्यादा चाहिएगा कन्वर्सेशन की नॉलेज देने के लिए। तो यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे तो वी गिव इट अ प्रॉम्प्ट, हेलो माय नेम इज सो ऑन। अब ये उसी को इसने ये वाला रिप्लाई किया है उसके बेसिस पे। तो सर गेटिंग अ जो पॉइंट? आपने ग्रुप में भेजा है वो पीआई फाइल है, मींस ये नोटबुक है, दोनों डिफरेंट मैं है आपको मे बी। नोटबुक, नहीं नहीं, एक्चुअली फाइल दोनों सेम ही है। मैं आपको नोटबुक फॉर्मेट में ही भेज देता हूँ। एक्चुअली मैंने पाइथन फॉर्मेट में भेज दिया था ताकि आप वीएस कोड भी रन कर सके उसे। मैं आपको नो ओके इश्यूज, एक बार नोटबुक फॉर्मेट में ही भेज देता हूँ सेम फाइल ना।
यस सर, सेम ही है हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर। ये मेनली एआई बेस्ड है या फिर मशीन लर्निंग? नहीं नहीं, ये प्रॉपर एआई बेस्ड है, प्रॉपर एआई की प्रोजेक्ट है। नैनो जीपीटी कहते हैं इसे। चैट जीपीटी को बेसिकली जो एलएलएम्स होते हैं उसको रेप्लिकेट किया है हमने यहाँ पे। जो एल्गोरिथम्स होती हैं, जिस तरीके से टेक्स्ट को जनरेट किया जाता है, एवरीथिंग, उन सब चीजों के बारे में बात हो रखी है इस वाले प्रोजेक्ट में ना। ओके सर। आप गो थ्रू करोगे इसे, आप डीप लर्निंग वाले पार्ट से इसको कनेक्ट करोगे तो चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी, क्योंकि जितनी भी हमने डीप लर्निंग में चीजें पढ़ी हैं वही सब यूज करके यहाँ पे एक एआई मॉडल बिल्ड किया गया है। क्योंकि शायद से मैंने आपको पहले सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाय, सॉरी मेरी आवाज कट गई थी। तो आई वाज सेइंग कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एआई एग्जैक्टली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एआई इज जस्ट एडवांस वर्जन ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के ही कांसेप्ट्स को आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे लेके जाते हैं, एंड उसी से आपके एआई वाले जितनी भी चीजें हैं, एलएलएम हो गया, इमेज जनरेशन हो गया, वीडियो जनरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब उसी पे वर्क करता है। ओके सर। हाँ जी। और कुछ पूछना है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर ये तो मतलब एआई के रिलेटेड मेन प्रोजेक्ट है सर, एमएल के लिए अलग होगा मेन प्रोजेक्ट जो है? देखो, इसमें ना मेन प्रोजेक्ट जैसा एज सच कुछ नहीं है। आपको जोन सा प्रोजेक्ट प्रेफर्ड हो वो आप अपने कॉलेज में दिखा सकते हैं। हमने एमएल के 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, ठीक है। डीप लर्निंग का भी एक प्रोजेक्ट जो मैंने लाइक प्लेलिस्ट है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है, उसकी भी मैं आपको फाइल्स भेज देता हूँ। इमोशन रिकॉग्निशन के ऊपर बेस्ड है वो, तो वो चीज भी मैं आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो जो ये वाली चीज है इसमें से आप कुछ भी एज अपना मेन प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, क्योंकि ये नहीं है ना कि सबको सेम नहीं दिखा सकते ना। आप सबने एक जगह से अगर कर रहे हो तो सबके सेम प्रोजेक्ट्स होंगे, तो देयर नो पॉइंट ना। ये यस डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन सब पे वर्क कीजिए, मतलब उन सबको आप दिखा सकते हो आगे। ओके। हाँ जी। ये मैं आपको एक बार एक प्रोजेक्ट और भेजता हूँ। दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली फॉर योर इमोशन रिकॉग्निशन। ये आपके फेस के बेसिस पे आपका इमोशन को रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज प्रॉपरली फ्रॉम डीप लर्निंग, ठीक है। एमएल के हमने 2 किए हैं, डीप लर्निंग का एक मैं आपको ये भेज रहा हूँ, एंड एआई का मैंने एक आपको ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है। और सर एक्चुअली जो कोड लिखा है उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मे बी उस पाइटॉर्च में लिखा है। नहीं नहीं, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो जितना भी कोड लिखा हुआ है ना, सारा हमने डीप लर्निंग वाली जो अगर आप वीडियो देखोगे उसमें सब कुछ मेंशन्ड है ये। तो वही मैं बता रहा था कि कोड में एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है, बाकी आप एक बार थोड़ा गो थ्रू एलैबोरेट कोड। कर सकते थे तो। थोड़ा एलेबोरेट डेफिनेटली कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। तो अगर आप कोड में ओके देखो, सर। तो हम सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर्स का यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स मैंने बताया था कि भाई हम ना मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स को मिला सकते हैं टू मेक अ बिगर न्यूरल नेटवर्क। उसी के बेसिस पे आपके जितने भी एआई वाले फंक्शंस होते हैं वो सब वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डेटा ओके को सर। प्रोसेस किया सबसे पहले, ठीक है। आप डेटा प्रोसेसिंग में देखोगे, डेटा को सबसे पहले प्रोसेस किया कि भाई डेटा को एग्जैक्टली डिवाइस के ऊपर भेजा है हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज करी हैं, जैसे यहाँ पे सेल्फ अटेंशन की एल्गोरिथम यूज करी गई है। फिर ये एक बेसिक नेटवर्क आ गया जिसके अंदर हमने डेटा को बस फॉरवर्ड आउट किया है, एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है, ड्रॉप आउट लेयर्स लगाई हैं, ठीक है। उसके बाद मेन हमारा ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक आ गया, जिसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स हमने ऊपर डिफाइन किए उन सबको यूज किया है, एंड देन इस ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक को यूज करके हमने अपना फाइनल जीपीटी का मॉडल यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। जो जितने भी ये लेयर्स हैं सब कुछ है वो डीप लर्निंग में आपको हर एक लेयर का प्रॉपर इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो यहाँ पे हमारा मेन फॉरवर्ड पास है, ठीक है। फॉरवर्ड पास का मतलब कि भाई डेटा एग्जैक्टली मॉडल के अंदर से पास कैसे किया जाएगा। एंड यहाँ पे फिर हमने उस को जनरेशन के लिए बेसिकली कैसे एक कोड लिखा है, एंड यहाँ पे हमने डेटा इंपोर्ट किया सबसे पहले। उसको हमने प्रिपेयर किया जो ऊपर प्री प्रोसेसिंग वगैरह की थी उससे। अब आपको पता है कि शेक्सपियर इज बेसिकली इंग्लिश, राइट। तो जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश डायरेक्टली तो मेरा कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो मेरे को उसको टोकनाइजेशन करनी पड़ेगी। उसके ऊपर हमने टोकनाइजेशन के ऊपर बात करी थी, तो हमने यहाँ पे जो टिक टोकन यूज किया दैट इज फॉर टोकनाइजेशन, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास बेसिकली ट्रेनिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा आता है इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स।
हम फिर मॉडल एंड ऑप्टिमाइजर डिफाइन करते हैं, एंड लास्टली हम मॉडल में से जितना भी हमारा जो टोकन है उनको पास करते हैं। फिर ट्रेनिंग जब हो जाती है उसके बाद वी कैन इन द वेरी लास्ट जनरेट द आउटपुट यूजिंग दैट पर्टिकुलर मॉडल। वही हम टोकनाइज करते हैं, अपने जो भी हम डेटा देते हैं उसको टोकनाइज किया, मॉडल से पास किया, मॉडल ने आउटपुट दिया, उसको डिकोड किया। ये बेसिकली ओवरव्यू है, आप इसको एक बार रीड आउट दोगे, समझ इसको लाइक टाइम दोगे थोड़ा सा, इट विल बी प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। गेटिंग योर पॉइंट? ओके सर। नहीं बट ट्राई करो, कोई इश्यू नहीं है। अभी आपके पास कुछ डेज बचे हैं, अगर आपको कभी कुछ इश्यू आता है तो डाउट्स वगैरह पूछिए मुझसे आराम से, कोई इश्यू नहीं। आप एक बार मैम से बोल दीजिएगा या ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, वी कैन शेड्यूल डाउट क्लासेस, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। ओके सर। किसी और को कोई डाउट्स? हाँ जी बोलिए। सर मेरे ना लास्ट वीक सर 2 क्लासेस सर मिस हो गई थी, तो सर हाँ आप जी। उसकी मतलब रिकॉर्डिंग भेज सकते हो सर ग्रुप में? रिकॉर्डिंग सर सारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाती है। मैं एक बार आपको जो आपका यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका डायरेक्टली लिंक भेज देता हूँ, तो वहां से आप हर एक क्लास को रेफर कर सकते हो। हाँ सर, आप Yes, yes. एमएल का और एआई का सर भेजो, तो सर कोई डाउट होगा ना तो उससे मतलब क्लियर हो जाएगा, वो प्लेलिस्ट लगा के या कोई वीडियो देख के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्लेलिस्ट आपको भेज रहा हूँ। ठीक है सर, कुछ वीडियोस डेफिनेटली इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सारी बाकी इसमें अवेलेबल रहेंगी आपको, ठीक है। इसके बाद कुछ वीडियोस और भी पड़ी हैं, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रॉपर ही भेज रहा हूँ। जो आपकी वाली वीडियोस है वो AIML के नाम से ही है, ठीक है, उस पर आप देखिएगा। जो आपका बैच का नाम है ना, ग्रुप का नाम है AIML समर ट्रेनिंग, तो AIML ट्रेनिंग के नाम से ही आपके वाले जो पर्टिकुलर आपकी क्लासेस है वो हैं। एंड बाकी कुछ और वीडियोस भी हैं जो कि डिफरेंट बैचेस से हैं, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीजें? यस चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई और डाउट्स वगैरह कुछ पूछना हो, कुछ अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग बची हुई हो तो बताइए। सर कोई प्रैक्टिकल फाइल भी होगी सर, मतलब हमें बनाई जाएगी? सॉरी? मैं कह रहा था सर कोई प्रैक्टिकल फाइल टाइप भी कुछ बनवाया जाएगा? नहीं, वो यहाँ पे नहीं, वो तो आपका काम होता है ना, उनको कॉलेज में सबमिट करने के लिए। वो जो भी आपने यहाँ पे थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग पढ़ा है, जो भी समझा है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करे हैं, वो सब उसमें मेंशन करना होता है बस। ओके सर। हाँ, वो आपके कॉलेज में किस तरीके का फॉर्मेट है वो आप कॉलेज वालों से मांगिए एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है। ओके सर। हाँ जी। सर जो और उसका बताइए। मटेरियल होगा सर वो फिर कहाँ से सर मिलेगा? मतलब हमारे जो प्रोजेक्ट्स डिटेल हैं वो में? तो सर इतने बड़े हैं। सॉरी? मैं कह रहा था सर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो तो काफी बड़े हैं ना, वो अगर मैं ऐसे प्रैक्टिकल फाइल में नहीं लिखने नहीं लग गया फिर नहीं तो नहीं पूरे नहीं, ही एक प्रोजेक्ट्स नहीं लिखेंगे आप, प्रोजेक्ट्स नहीं लिखेंगे प्रैक्टिकल फाइल में। आपको प्रैक्टिकल फाइल में सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है कि आपने एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में किया क्या, और थोड़ा बहुत बीच बीच में एक्सप्लेन करने के लिए कोड के स्निपेट्स लगा सकते हैं, मतलब कुछ लाइंस ऑफ कोड बीच बीच में कुछ कोई पार्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है तो। सर अगर आपके पास कोई सैंपल वगैरह पड़ा है तो आप प्लीज ग्रुप में सेंड कर दें। मेरे पास नहीं अवेलेबल होगा ऐसा कुछ। अभी कोई संदीप नाम से इस बारे में बात करेंगे, वो आपको और थोड़ी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और एनी डाउट? एनीवन एनीथिंग? एनीवन? हेलो? नो सर। ठीक है देन, दिस इज इट फॉर टुडे देन, ठीक है। कोई भी डाउट्स वगैरह हो आप नाम से बात कीजिए, यू कैन शेड्यूल इन द सेशन, ओके। एंड जितना भी सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग, फाइल्स के रिगार्डिंग, बट द कंटेंट है उसके रिगार्डिंग, जो भी
डाउट्स वगैरह होंगे वो एक बार आप मैम से डिस्कस कीजिएगा, एंड स्टिल कुछ इश्यूज रहते हैं तो आई विल बी हियर टू हेल्प। ओके 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 ठीक है, सो दैट इज इट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी, कोई डाउट्स वगैरह नहीं बचे। ठीक है, so that is it from my side, so you can leave now, that will be it for today। okay चलिए, ओके सर। okay, thank you।